हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी अनोखी रस्म के बारे में जो आपने पहले कभी शायद ही देखी हो और सुनी हो। यह रस्म मध्य प्रदेश के कई छोटे छोटे कस्बों में मनाई जाती है और इस रस्म को मनाने के लिए यहाँ के लोगों में मान्यता है कि उनका गांव सुख, समृद्धि और निरोगी बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस अनोखी रस्म के कुछ खूबसूरत से दृश्य। दीपावली, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और हर्षोल्लासपूर्ण त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। पूरे देश में विभिन्न रीति रिवाजों के साथ मनाए जाने वाला यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन की अपनी अलग विशेषता और महत्व है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दीपावली के तीसरे दिन घास भैरू की पूजा की जाती है। यह परंपरा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और इसकी जड़ें स्थानीय मान्यताओं में गहराई से जुड़ी है। इस दिन पशुओं का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। पशुओं को विशेष तौर पर मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी से उनके पैरों, पूंछ और कभी-कभी माथे पर सुंदर सी आकृतियां बनाई जाती है। इसके साथ ही रंग बिरंगी माला, घंटियां, गजरे आदि पहनाए जाते हैं। सजावट से यह पशु और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, जिससे इस उत्सव में रौनक आ जाती है। बेलों को सजाने के बाद इन्हें पूजा स्थल पर लाया जाता है, जहां पर गांव के लोग मिलकर इनकी पूजा करते हैं और इस पूजा में बेलों के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। पूजा के बाद बेलों को पूरे गांव में घुमाया जाता है और इस दौरान गांव में ढोल, नगाड़े, गीत, गाने बजाने का माहौल होता है, जो पूरे गांव को एक साथ जोड़ता है। यह रस्म देखने के लिए आसपास के कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। घास भैरू जी स्थानीय लोक देवता हैं, जिन्हें कृषि, प्रकृति और गांव की समृद्धि का संरक्षक माना जाता है। घास शब्द से यह संकेत भी मिलता है कि यह देवता प्रकृति के करीब है और घास जिसे सरल और प्राकृतिक जीवन के प्रतीक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भैरू जी महाराज को बेलों के साथ बांधकर गांव का 1.25 चक्कर लगाने से धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और जब इस तरह से गांव का चक्कर लगा रहे होते हैं, तब लोग अपने अपने घरों से निकलकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन पर प्रसाद के रूप में घी, नारियल, अगरबत्ती, शराब आदि चढ़ाते हैं, जिससे भैरू जी महाराज प्रसन्न होते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर भक्तिभाव से इन पशुओं की पूजा करते हैं और उनसे अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह परंपरा पशुओं के प्रति उनके प्रेम और उनके योगदान को मान्यता देती है। खास तौर पर इन बेलों को सजाकर और पूजा करके उनके अच्छे स्वास्थ्य और खेती की समृद्धि की कामना की जाती है। इस सजावट में स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और यह बेलों के प्रति इनके सम्मान और प्यार का प्रतीक है। दीपावली के दौरान घास भैरू जी की पूजा जैसी स्थानीय परंपराएं हमारे सांस्कृतिक विविधता और संस्कृति को दर्शाती है। ये अनूठे रीति रिवाज न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारे जीवन में प्रकृति और समुदाय के महत्व को भी उजागर करते हैं। यह परंपरा प्राकृतिक संसाधनों और कृषि पर निर्भरता को भी सम्मानित करती है। यह परंपरा ग्रामीण जीवन की सरलता, प्रकृति के प्रति सम्मान और समुदाय के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है।
पशुओं का हमारे जीवन में गहरा योगदान होता है। खेतों में काम करने वाले बैल, दूध देने वाली गाय और सहायक भैंसें हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। इस दिन इन्हें सजाना और इनका सम्मान करना हमारे आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। दीपावली के बाद दूज के दिन परंपरागत तरीके से बैलों के साथ घास बेरुजी की सवारी निकालना सच में एक अनूठी परंपरा है जो यहाँ पर कई वर्षों से चली आ रही है और गांव के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक विशेष अनूठी परंपरा जिसमें बैलों को सजाकर उनका सम्मान किया जाता है। साथ ही यह परंपरा ग्रामीणों के कृषि कार्य, उनकी मेहनत और उनके पशुधन के प्रति अपार प्रेम और सम्मान को भी सम्मानित करती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।